बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दूसरी वीडियो है सर्विसेज के ऊपर। पहली वीडियो बहुत अच्छी उसकी बनाई थी पेज सेलिंग और रीसेलिंग के ऊपर। और उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे मतलब छोटी-छोटी चीज़ें, मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा। जितनी भी ये सर्विसेज लिखी हुई है ना, मैं इनको एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिसको भी देखना होगा वो इसी के अंदर देख लेगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि कल मैंने यहाँ तक वो कर दी थी। अब है ग्रुप रन। अब आपको ये पता है कि पहले मैंने ग्रुप बनाना और उसको थोड़ा सा ग्रो करना सिखाया था। अब इसको 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं या 5 महीने लगते हैं या साल लग जाता है, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है? जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे ना, उतने ज़्यादा ही आप उस तरीके से मतलब ग्रुप्स को ना वो कर लेंगे। अच्छा, ग्रुप्स को प्रमोट करने का ऑप्शन भी है। मतलब मुझे 2 ग्रुप्स के अंदर मिला हुआ है, लेकिन वो ग्रुप हैं जो बहुत पुराने हैं, मतलब उनको 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए। नए ग्रुप्स के अंदर ये जो है ना, ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो पेजेस फॉर कोलैबोरेशन। अच्छा, पेजेस सबसे पहले तो वो बड़े होने चाहिए, जो मैंने लिखा है, ज़ाहिर-सी बात है। ये अगर आपके पास बड़े पेजेस हैं ना, तो आप इसकी सर्विस दे सकते हो कि मेरे पास ट्रैफिक है, मैं आपको कोलैबोरेशन की सर्विस देता हूँ। मसलन आपके पास है 2 लाख का पेज, ठीक है? वो एक्टिव पेज है और आप किसी के साथ वो करते हो, बात करते हो, उससे पैसे लेते हो, आप हर पोस्ट के चार्ज करते हो, या आप ये कह दें कि यार मेरे साथ हफ्ते की वो कर लें, कि हफ्ते में मैं 3 दिन करूँगा आपकी पोस्टें, मतलब कोलैब करूँगा अपने पेज के साथ और उसके आप मतलब पैसे चार्ज करें। इस तरीके से आप जो है ना, वो आराम से कर सकते हैं पेजेस कोलैबोरेशन। अब ये बड़े पेजेस बनेंगे कैसे? देखो, आपको पता है कि अगर आप किसी एक टॉपिक को लेके उस पे डेली बेस पे अगर आप उसके ऊपर पोस्ट करते रहते हो ना, ऑटोमेटिक वो वायरल होने शुरू हो जाती है, ठीक है? जब आप अच्छी-अच्छी पोस्ट करते हो ना, वायरल होने शुरू हो जाती है। एक क्लास में इसके बारे में आपको दूँगा कि आपको सबसे अच्छी पूरी बनी हुई पोस्ट फेसबुक के अलावा कहाँ से मिलेंगी? उसमें हर टॉपिक के आपको मिलेंगी। मतलब आप गेम में चले जाएँ, आप किसी और में चले जाएँ, हर तरह से आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर वो वीडियो मिलेंगी। इमेजेस आप लेना चाहें, वीडियो लेना चाहें, आपको मिलेंगे, ठीक है? लेकिन वो उसके मतलब वो सर्विस के अलावा है। अब टॉप कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर आप सिर्फ़ पे एक टाइम में मसलन आप 10 पेजेज़ लेके चलें, आप यूएसए के मतलब कोई टॉपिक ले लें या कोई ऐसे बंदे ले लें, उनके ऊपर फैन पेजेज़ बना लें और टॉप यूएसए के हैं, उसमें ये है कि आप उनको सेल कर सकते हैं। आराम से सेल होते हैं। आपको पता है कि यूएसए का जो है ना, वो मतलब 1 लाइक कोई 3-4 रुपए का जाके पड़ता है, 5 रुपए का भी जाके पड़ता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं आराम से, ठीक है? अच्छा, इसके बाद 0 लाइक पेज सेलिंग, ये मतलब ये जो है ना, ये बहुत लो है, लेकिन ये कभी-कभी काम आती है। पहले ज़्यादा काम आते थे, अभी जो है ना, ये कम हो गई है। लेकिन अभी भी ना बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे जो वॉच टाइम वगैरह करते हैं ना, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये कभी मतलब जो बहुत पुराना होता है, वो 50 रुपए का भी मतलब दिया जाता है। अब बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये है कि इनको 30 दिन और होना चाहिए। आप आपके पास अगर 20 आइडियाज़ हो ना, आप उनसे पेजेज़ बना के छोड़ दें। मतलब 10-10 पेजेज़ बना के छोड़ दें। कुछ टूल भी मिलते हैं, जैसे फ्यू फीड मैंने पहले बताया था। इसको आपने ओरिजिनल उसमें नहीं करना, ये वाला है टूल है, ये बाय करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने पहले वीडियो के अंदर जो है ना इसका बताया था। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको अगर बाय कर लेना, तो ये एक ही आईडी के अंदर आपको 10, 15, 20 पेजेज़ जो है ना, आराम से क्रिएट करके दे देगा। नाम आप खुद उसको दे सकते हैं, वो आप ऑटोमेटिक कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं जी पे आउट सर्विसेज, पे आउट वेरिफिकेशन। अच्छा, पहली बात ये है कि ये हर बंदा नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये है कि मैं भी नहीं कर सकता। सच बोलना अच्छी बात है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं इसकी पे आउट की वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे 2-3 बंदे हैं जो इसकी पे आउट वेरिफिकेशन करते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं करता। एक कासिम भाई हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और उनके बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इसको बुरा समझें, अच्छा समझें, मैं नहीं कर सकता इसको, क्योंकि मेरे अपने पे आउट भी जो है ना वेरिफिकेशन पे। क्योंकि देखो, एक तो ये है कि फेसबुक ने अभी जो सख्ती की है ना, उसमें ना कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, जो सीरियस मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि अगर कासिम भाई से आप कहें तो वो आपके हर पे आउट को वेरीफाई कर देंगे, नहीं। जो कंप्लायंस का अगर मसला है ना, तो वो नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरी भी उनसे बात हुई। हाँ, अगर वैसे आइडेंटिटी का वो मसला है ना, फिर वो कर देंगे। तो बात ये है कि पे आउट वेरिफिकेशन, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर पैसे हैं ना किसी में, तो वो इसके अंदर है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि 50-50 वो चार्ज करते हैं। अगर आपकी अर्निंग $10,000 है, तो 5,000 वो हर सूरत लेंगे पे आउट वेरीफाई करने में, ठीक है? अब ये स्किल किसके पास है? अगर आप करना चाहें आप कर लें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर आ रही है। अच्छा, आईडी अनलॉक सर्विसेज, ये इसकी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, आप इसको गौर से सुन लें। आपको पता है कि फेसबुक की जो आईडीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा सस्पेंड हो जाती हैं।
अब मैंने भी आपको बताया था कि आपने अपने ओरिजिनल नाम से रखनी है अपनी आईडीज़। मसलन मैं हूँ ना, मेरे नाम से तकरीबन कोई 5 आईडीज़ हैं। हालाँकि वो पहले किसी और नाम से थी, मैंने अपना नाम उनके ऊपर चेंज किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो वेरिफ़िकेशन पे जब चली जाती है ना, तो एक तो वो वीडियो माँगते हैं, दूसरी बात ये है कि वो आपका आईडी कार्ड माँगते हैं। अब यूएसए का अगर आईडी हो तो आप पाकिस्तानी आईडी कार्ड से उसको जो है ना आप ओपन कर सकते हैं। तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पल्लू से बाँध लें। पल्लू कहते हैं मतलब चलो, मतलब ज़हन में बिठा लें इस बात को। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आईडी के ऊपर जो आईडी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपने दी हुई है और आप जो आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हो, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी हर सूरत मैच होनी चाहिए। उसके बाद आप जो आपकी जो आईडी का नेम है और जो आपके कार्ड के ऊपर नेम है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, तस्वीर सेम है, यानी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने कार्ड बनवाना है, कार्ड बनवा आप खुद बना सकते हैं, अच्छी बात है, वरना किसी से बनवाएं। बनवाने के बाद उसको प्रिंट आउट करवाना है जैसे कार्ड निकलता है, ठीक है। लेमिनेशन वगैरह करवानी है, फिर उसकी तस्वीर देनी है। और आपको ये बताऊं कि उसके बॉर्डर यानी कोने जो होने उसके होते हैं कॉर्नर, ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए जैसे हमारा नेशनल कार्ड जो है ना वो नज़र आता है। ये नहीं है कि आप जो है ना वो लेमिनेशन वाला करवा के इस तरह से कराएं कि जो वो नज़र आए। इस तरह किसी सूरत भी नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। तो आईडी अनलॉक में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, नंबर 2 नाम, नंबर 3 ये कार्ड को इस तरीके से कराना है, कार्ड को प्रिंट करवाना है कलर में, उसके बाद उसकी फ़ोटो भेजनी है आपने, मतलब उसकी फ़ोटो लेके अच्छे तरीके से और उसको भेजनी है। अच्छा, आईडीज़ लोकेशन, आईडी सेलिंग लोकेशन कंफर्म। अब आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने क्लोन बनाना सिखाए थे, उसके अंदर आप अगर मैंने आपको ये बताया था कि पुरानी अगर आप पाकिस्तानी आईडीज़ भी करते हैं ना, तो हफ्ता 10 दिन के अंदर ना ऑटोमेटिक वो उसकी चेंज हो जाती है। और अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं ना, तो अगर 1 हफ्ते के अंदर करना चाहते हैं, तो आपने वो जो मार्केट प्लेस होती है ना, उसकी भी आपने हर सूरत लोकेशन जो है ना वो अपनी डाल देनी है। मतलब अपने से मुराद, अगर मैंने मान लें कि न्यूयॉर्क का वो वीपीएन लगाया हुआ है, तो आपने ना मार्केट प्लेस में लोकेशन जो है ना न्यूयॉर्क के किसी उसकी दे देनी है, ताकि ना फेसबुक को ये लगे अब ये बंदा हर सूरत यहीं पे ही है और इस ये बाय सेल भी यहीं से कर रहा है। मतलब आप वैसे प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पे वो वॉच करें ना, तो ऑटोमेटिक आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। अब अगर 10 दिन के अंदर भी अगर आप आईडीज़ कंफर्म कर लें, अब इसमें आपकी अगर आप फ्री मोबाइल से बनाना, मतलब आपके ऐसा मोबाइल है जिसको आपने रीसेट किया है, उसके अंदर सिम नहीं है, आप इसके अंदर 3 से 4 या 5 ईमेल ना आप आराम से फ्री बना सकते हैं। और अगर आप ख़रीदना भी चाहें तो ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आप उसको अगर सिक्योर कर लें, तो आप ईमेल अपनी बना लेंगे, आईडी खुद बना के उसको सेल करेंगे, तो मेरे ख्याल से 1000-1500 की जो है ना ये एक आईडी जाती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। और अगर आप ये कर लें कि आईडी कार्ड के थ्रू इसको मतलब कंफर्म भी करा लें, तो ये मेरे ख्याल से और ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब लेंगे ना, तो उनको ज़्यादा जो मसला होगा ना वो यही होगा कि वो सस्पेंड होने से ना वो डरेंगे, मतलब कि सस्पेंड ना हो जाए। लेकिन अगर आप इसको हर तरह से सिक्योर कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जितनी ज़्यादा ओल्ड आईडी होती है ना, उसकी उतनी ज़्यादा ही वैल्यू होती है। अच्छा, बूस्टिंग सर्विस पे आ जाता हूँ। देखो, ये एड्स वाला काम है, हर बंदा नहीं कर सकता ये, लेकिन ये कुछ लोग ना मतलब वो क्रेडिट वगैरह मिलते हैं आजकल। मतलब वो उस तरह से इनका काम शायद के ना चल रहा हो, क्योंकि मैं 2 बंदों को जानता हूँ। अब मैंने उनकी इतनी ज़्यादा पोस्ट ना देखी नहीं, लेकिन मैं उनसे फॉलोअर लेता था। 1 लाख वो तकरीबन 20,000 के देते, 1 लाख फॉलोअर देते थे मुझे और 20,000 रुपये में। लेकिन अब जो है ना वो मतलब पता नहीं उन्होंने काम छोड़ दिया या उनका नहीं चल रहा, या ऐसे बात है। लेकिन बूस्टिंग सर्विस भी जो है ना वो चलती है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे। अब जैसे हमारा पेज जो है ना 3-4 महीने में बाद जाके वायरल होता है, लेकिन अगर हम बूस्टिंग करा लें, 1000-2000 फॉलोअर हम स्टार्ट में खुद ले लें बूस्टिंग से, हम चाहे खुद करें या किसी से ले लें। मैं आपको बताऊँ ना कि बूस्टिंग सर्विस वाले जो है ना वो अच्छे तरीके से समझते हैं, वो कम रेट में जो है ना वो करके दे देते हैं। अगर हम खुद कराते हैं ना, तो हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर। अब परफॉर्मेंस बोनस में हर सूरत बूस्टिंग चलती ही चलती है। बिना बूस्टिंग के जो है ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बूस्टिंग सर्विस से भी वो बहुत ज़्यादा आप वो कर सकते हैं। क्रेडिट, जो लोग क्रेडिट यूज़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके पैसे तो नहीं लगते, वो इस तरह देते हैं। लेकिन अगर आप अपने कार्ड से लगाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे उसके अंदर कटेंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये मतलब ये जो है ना, ये दोनों सर्विस जो है ना आपस में मिली जुली है। उसकी वजह ये है कि जब बीएम जो है ना ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अब जैसे मेरा खुद अपनी आईडी का जो है ना बीएम रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो ठीक होता नहीं है,
क्योंकि ये 3 साल पहले हुआ था और अभी तक वो ऐसे ही है। तो बीएम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ना, इनको भी लोग ठीक करते हैं, रिस्टोर करके देते हैं। और एड्स मैनेजर वाली जो आईडीज होती है ना वो भी सेल करते हैं। अब एड्स मैनेजर वाली आईडी कौन बाय करता है? ये बूस्टिंग सर्विस वाले बाय करते हैं, ठीक है। अक्सर ये होता है कि ये इस तरह से फेक कार्ड लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ। ये फेक कार्ड लगाते हैं, फेक बिन होती है बेसिकली, वो लगाते हैं और उसके बाद जो है ना एड्स मैनेजर ये नए नए लेते हैं। जब $3-4 $5 ये $20 ये $30 मतलब स्पेंड हो जाए ना, तो उसके बाद वो पैसे मांगते हैं। अब पैसे तो उस टाइम कटेंगे ना जब कार्ड में पैसे होंगे, कार्ड भी फेक है। तो ये बूस्टिंग सर्विस वाले जो है ना वो इस तरीके से करते हैं, जो सच बात है। अच्छा है बुरा है कुछ भी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इस तरीके से करते हैं। आप खुद अपना करना चाहें आप कर लें, और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने आज तक सर्विस न दी है ना ऐड चलाया है। तो मैंने खुद अपने ये सीखना है अपने जो कुछ मेरे अपने काम है ज़ाती उनके लिए, मतलब ऐड चलाना ना, ये वरना मैंने ये खुद ही नहीं किया कभी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बिज़नेस मैनेजर वेरिफिकेशन। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ इस तरह है कि मैंने यहाँ पे ये सर्च किया है कि हाउ टू वेरीफाई बिज़नेस मैनेजर फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने वीडियो बनाई हुई है, इसने बनाई हुई है, इसने बनाई है, मतलब डिफरेंट वीडियोज़ ना यहाँ पे आई हुई हैं। आप किसी को भी जाके देख लेना। अब बिज़नेस मैनेजर वेरिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? नंबर 1 ये है कि अगर आप पेज पे ब्लू टिक लगवाना चाहते हैं ना, तो वो वेरीफाइड बीएम में उसको ऐड करने से फिर लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि आपने एक मेरा पेज है उसके ऊपर लगवाया हुआ है। अब दूसरा मेरे टिकटॉक वाला पे भी मैं मतलब लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ देर है। तो बिज़नेस मैनेजर इसलिए भी ज़रूरी है वेरीफाइड होना कि उससे ना पेजेस बिल्कुल सिक्योर रहते हैं, और उससे ना आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फेसबुक भी देता है। इवन कि ये जो एजेंसी पे आउट है ना, ये एजेंसी पे आउट जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, तो आपका बिज़नेस मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए। तो बिज़नेस मैनेजर के अंदर तो, और अगर आप खरीदना चाहें ना, तो मेरे ख्याल से कोई 5-4 हज़ार या 6 हज़ार मतलब इतने का मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी एजेंसी पे आउट। पहले तो ये एजेंसी जो है इसको कहते हैं क्रिएटर मैनेजमेंट टूल। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है क्रिएटर मैनेजमेंट टूल, ठीक है। अप्लाई वगैरह ना वो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले इन्होंने डिटेल दी हुई है, और ये बहुत पुराना है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि 2022 में मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया था। उसने कहा यार एजेंसी के अंदर मैं अपना पेज जो है ना मैंने दे दिया, वहाँ पे पे आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उसको कहा यार ये किस तरीके से उन्होंने किया? तो वो ये कह रहा था कि यार उनके पास जो है ना वो एजेंसी है। अब मैं एजेंसी में ये समझ रहा था शायद कोई ऑफिस है और उनकी एक्सेस है। वो ये कह रहा था कि उनकी फेसबुक के साथ ना डायरेक्ट बात है। मैंने कहा यार डायरेक्ट बात कैसे है? तो यकीन करें शायद अब इसमें मेरी गलती है कि मैंने उससे जो है ना वो सही बात नहीं पूछी कि एजेंसी का क्या मतलब है। एजेंसी का मतलब मैंने भी गलत ही समझा था। तो लेकिन बहरहाल इन्होंने ना ये इसके अंदर वो डिटेल्स दी हुई हैं। एजेंसी पे आउट आपको पता है कि जिसके पास सिस्टम है ना, तो सबसे ज़्यादा उसकी ही वैल्यू है। एजेंसी के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स ऑन रील ये वाले इंस्ट्रीम एड्स लाइव का तो अभी वो नहीं है, लेकिन ये दो जो है ना ये पेजेस उसके साथ लिंक हो जाते हैं। लिंक होने के बाद जो है ना फिर पे आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर डायरेक्टली जो है ना आपके जो जितने पैसे आते हैं ना वो एजेंसी पे आउट के अंदर आते हैं, ठीक है। और जितने भी क्रिएटर हैं ना वो इसी तरीके से अपने पेजेस को लिंक करते हैं ताकि उनके पेजेस जो है ना वो सेव रहें। तो ये एजेंसी पे आउट जो है ना वो अभी वो हुआ है, इससे पहले जो है ना वो नहीं था। मतलब खासतौर पर पाकिस्तान में जो है ना ये 2 महीने पहले ये आया है। हाँ, इससे पहले जो है ना 1-2 बंदे हैं जैसे अब्दुल्ला आसिम है मेरे ख्याल से, उनके पास जो है ना वो तकरीबन 12 महीने 1 साल पहले से है। तो कुछ लोगों के पास हैं जो बड़े लोग थे ना, लेकिन अभी हम जैसे जो छोटे लोग हैं इनके पास जो है ना वो आया। अच्छा, मैं छोटे से भी छोटा हूँ क्योंकि मेरे पास भी नहीं आया। मतलब हमसे मुराद ये है कि हम जो आम मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनमें से दो बंदों के पास जो है ना वो आया है। इसके अलावा जो है ना 3 बंदों के पास आया था, एक का रिस्ट्रिक्टेड हो गया, 2 का जो है ना वो बचा हुआ है और वो अभी काम कर रहे हैं। तो वो 20% 30% मेरे ख्याल से लेके जो है ना अपने पेजेस वो लगा रहे हैं। उसमें ये है कि अगर आपका पेज बहुत अच्छा चल रहा है ना, फिर आप उनको देते हैं, वो 100% जो है ना वहाँ से अर्निंग आपको मिल जाती है। तो एजेंसी पे आउट सर्विसेज जिनके पास है, ज़ाहिर सी बात है वो सर्विसेज दे रहे हैं और बड़े हाई, मतलब इस टाइम जो है ना उनकी हाई डिमांड है इस टाइम। अच्छा जी, तो ये आपने दुआ करो कि ये थोड़ा सा मज़ीद मतलब रोल आउट हो जाए तो फिर तकरीबन सारे लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, ये मिलता कैसे? पहले मैं आपको ये बता दूं। आपको ना बहुत ज़्यादा पेजेस चाहिए होते हैं, एक्टिव पेजेस, जिनको आपने वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर के अंदर डालना है, और उसके बाद फिर आपने अपनी जो है ना वो रिक्वेस्ट डालनी है इनको कि मेरे इसको वेरीफाई कर दो, यानी बिजनेस मैनेजर की जो है ना वो ये इसकी एजेंसी पे आउट की एक्सेस दे दो मुझे, तब जाके वो देते हैं। तकरीबन जो है ना
मुझे जो मेरे दोस्त ने बताया तकरीबन 100 पेजेस होने चाहिए। अगर कम मतलब जितने ज़्यादा पेजेस होंगे ना और जितने एक्टिव होंगे उतने ज़्यादा आपका फ़ायदा है। जब डिफरेंट क्रिएटर्स होंगे ना अगर और हर एक क्रिएटर चाहिए क्योंकि अगर आप मतलब वैसे ही पेजेस लगाएँगे ना वो नहीं चलेंगे। तो क्रिएटर होने चाहिए बड़े-बड़े और फिर जाके ना वो होंगे अदरवाइज़ नहीं। तो क्रिएटर के पेजेस को आप लिंक करें। अब ज़ाहिर सी बात है कोई भी क्रिएटर आपको पेज भी नहीं देगा। मुझे नहीं देगा आपको कैसे देगा? तो बहरहाल माँगने में नहीं लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिनके उनके साथ लिंक होंगे। तो वो ज़ाहिर सी बात है ये काम कर सकते हैं। तो उनके पेजेस को बीएम में ऐड करें और किसी एक पेज को मतलब प्राइमरी पेज बनाए इसके अलावा सारे उनको बीएम में ऐड करें क्योंकि बीएम में ऐड करने से कुछ होगा नहीं और उसके बाद जो है ना वो जाके इसको अप्लाई करें उसके बाद जो है ना इनकी वो मिल जाएगी। तो अगर 2-4-10 पेजेस अच्छा अगर आप क्रिएटर सिर्फ क्रिएटर हों जो ओरिजिनल जिनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर अगर 20 पेजेस भी मेरे ख्याल से कर लेना तब भी काम चल जाएगा। मतलब 20 पेजेस हों जो बिल्कुल क्रिएटर के हों, जो ओरिजिनल क्रिएटर हों जिनके फेस नज़र आए। क्योंकि जो पे आउट ये मतलब एजेंसी पे आउट है ना, ये आराम से मिलता नहीं है, ये बड़ी चेकिंग के बाद जो है ना वो मिलता है। बाकी सबके रिजेक्ट हो जाते हैं, अभी इनके मैंने भी अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया था। क्योंकि मेरे पास वो 4 पेजेस थे और चारों मेरे अपने थे, उनमें एक भी क्रिएटर नहीं था, तो अप्रूव कैसे होता? नहीं होना था, ज़ाहिर-सी बात है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे ना ये 4 सर्विसेज़ हैं। एलएलसी सर्विस मैंने ऊपर बताया था कि एलएलसी कितने में बनेगी, कैसे बनती है ये तो जो है ना ये अगर आप यहाँ पे भी सर्च करें हाउ टू यहाँ से आप सीखना चाहें आप यहाँ से सीख लें, ठीक है। उसके बाद एलटीडी भी सेम है, अगर आप यही चीज़ एलटीडी के बारे में करें। अच्छा आरडीपी सर्विस बहुत सारे लोग देते हैं क्योंकि फेसबुक के काम के लिए जो है ना वो आरडीपी ज़रूरी होती है, ठीक है। टिकटॉक के लिए भी कहीं ज़रूरी होता है जो लोग वैसे काम करना चाहते हैं, अदरवाइज़ जो है ना ये आरडीपी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और वीपीएन सर्विस टिकटॉक के लिए भी चलती है, फेसबुक के लिए भी चलती है, मतलब हर तरह से चलती है। अब जो वीपीएन अच्छा बंदा हो, इस टाइम भी जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन वो सही तरीके से जो है ना उसको चला सके। वीपीएन जो है ना अगर सरचार्ज में बात करूँ तो सरचार्ज के अंदर अगर 20 लोग हो ना और सही 20 लोग मतलब उसको सही तरीके से यूज़ करें, ज़्यादा उसको जो है ना वो आगे लॉगिन ना दें, तो फिर ये चल जाएगा। अब जैसे मेरा पर्सनल है वो भी तकरीबन 3 महीने से चल रहा है, इससे पहले मेरा जो पिछला था वो 9 से 10 महीने चला था। तो पर्सनल होता है ना वो उसमें कोई मसला नहीं होता। जब सर्विस के तौर पे जब नए-नए बंदों को देते हैं ना, वो आगे 1-2 और अपने पास ही लॉगिन कर लेते हैं या किसी और को दे देते हैं। यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम आती है, तो बहरहाल प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ हर बंदा यूज़ करे ना, तो फिर कोई मसला नहीं आता। तो ये जो है ना ये सर्विसेज़ थी। इन सर्विसेज़ के अंदर कुछ के अंदर जैसे एजेंसी पे आउट है, ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर आपके पास मोनेटाइज़ेशन की स्किल हो या फिर आपके लिंक हो दूसरी जगह, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और पे आउट वेरिफ़िकेशन हर बंदा नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो ये दूसरी चीज़ है ना, ये तकरीबन जो है ना एक आम बंदा भी जो फेसबुक पे अगर मोनेटाइज़ेशन में कामयाब नहीं हो रहा, तो वो आराम से इसको दे सकता है। तो ये जो है ना ये मालूमात है, इसके अलावा जो है ना आगे इंशाल्लाह चलते हैं, कोई कंटेंट पे मज़ीद कोई बात करते हैं क्योंकि एडिटिंग की भी ज़ाहिर-सी बात एक जो बड़ी वीडियोज़ हैं उनको कैसे एडिट करना है, शॉर्ट वीडियोज़ को कैसे एडिट करना है, परफॉर्मेंस बोनस की एडिटिंग तो मैंने बता दी थी। इनको भी ज़ाहिर-सी बात है करना है, तो कोर्स को जो है ना वो थोड़ा-सा एंड की तरफ ले जाना है क्योंकि इसमें जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके साथ-साथ कोई भी आपको चीज़ नहीं आ रही ना तो आप कोशिश ये किया करें कि कमेंट करके पूछ लिया करें ताकि मैं उसको ना यहीं से जवाब दे दूँ उसका। और इसके अलावा कंटेंट है मैं नीचे देख लेता हूँ और कौन-कौन सी चीज़ें रहती हैं जो इंशाल्लाह फिर उसको कर देता हूँ। और अगर आपने भी कोई चीज़ मतलब ख़ास तौर पे अगर आपने कोई चीज़ करनी हो तो आप जो है ना वो बता दें, फिर मैं जो है ना उसी के ऊपर वीडियो बनाने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मैं हर सूरत इसको ना 25 तारीख से पहले-पहले एंड करूँगा मैं, क्योंकि भाई वो मेरे अपने दूसरे काम होते हैं, आपको पता भी है उनका। तो उसके बगैर जो है ना फिर वो होता नहीं है। शेयरिंग सेटअप वगैरह ऑडियंस ग्रुप ऑडियंस ये तो पहले मैंने कर ली थी वैसे। और उसके बाद पॉलिसीज़, हाँ पॉलिसीज़ के ऊपर भी आना है, फ्लैग इशू के ऊपर भी आना है, पेज सिक्योरिटी, पेज को सेफ कैसे रखना है, मतलब ये सारे जो है ना ये हैं। पे आउट को ट्रांसफ़र कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैं उसको रिलीज़ बाद में करूँगा। तो ठीक है, आपका कोई भी मसला हो या अगर आपने कोई चीज़ मज़ीद भी मुझसे पूछनी हो तो आप या कोई किसी चीज़ पे वीडियो बनवानी हो तो आप जो है ना उसको कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह उसके बता दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।